Assalamu alaikum, grade 8 students. I hope you are all doing good at your homes. Okay, beta, this is your video lesson number 4. In video lesson number 3, 2, and 1, we have covered chapter 1, that is operations on set. Now, video lesson 4 is all about chapter 2. And your chapter 2 name is square and square root. Okay, so we'll start this chapter. ओके चैप्टर 2 नेम इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो हैं स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड वल्गर फ्रैक्शंस. दीज टर्म्स आर न्यू फॉर यू. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यू हैव कवर्ड इन grade 7, but perfect squares, square roots of natural numbers and vulgar fraction are new terms for you. Okay, in this video we'll cover page number 21 to 31 और टाइम लिमिट इज 70 मिनट्स. इसमें जो मेरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो हैं आपकी बुक ग्रेड 8 की काउंटडाउन, न्यू काउंटडाउन बुक 8. नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, पेन होने चाहिए जिस पर आप लिख सकें. ठीक है, जो भी आप लोगों को वीडियोस में बता रही हूँ या जो भी आप को मैं टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवा रही हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद हम जो भी आपको क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, स्कूल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. व्हाट विल यू बी एबल टू लर्न at the end of this video? Reinforce real numbers and its type. आपको पता चल जाएगा नंबर को देखते ही कि whether the given number is real number or not. Identify squares and perfect squares. नंबर को देखते ही हम कैसे बताएं कि whether the given number is perfect square or not. Calculate square root of perfect squares by prime factorization. LCM के थ्रू स्क्वायर रूट मालूम करना, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. कैलकुलेट स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड हमने ग्रेड 7 में भी पढ़ा था, ग्रेड 8 में भी हम वापस को रिवाइज करेंगे. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है. वल्गर फ्रैक्शन आपके लिए न्यू टर्म है, वी विल कवर इन दिस वीडियो लेटर. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स: रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन. Fraction and integers are the subsets of or sub numbers of rational numbers. फ्रैक्शन और इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं. हमने रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रीअकरिंग होते हैं, यानी कि जिनका जो क्वोशिएंट होता है वो बार बार आता है, वो रिपीटेटिव होता है. जैसे 0.666666 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 6 रिपीटेटिव है. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, दैट इज़ दे आर टर्मिनेटिंग और इफ़ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग दे मस्ट बी रीअकरिंग. ठीक है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स में आते हैं. इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, दे आर इनफाइनाइट. रैशनल नंबर्स आपके सबसेट्स होते हैं किसके? रियल नंबर्स के. रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं. नाउ व्हाट आर इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते या जिनको अगर हम डिवाइड करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकते, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एज वेल एज दे मस्ट बी नॉन रीअकरिंग. अगर वो रीअकरिंग होंगी तो वो रैशनल नंबर बन जाएंगे. तो दे मस्ट बी नॉन रीअकरिंग मीन्स कि उनका जो क्वोशिएंट है वो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए. जैसे 0.3674528694 डॉट 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 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह का उनका क्वोशिएंट होना चाहिए. ठीक है, दीज आर द नंबर्स. नाउ व्हाट इज स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर? स्क्वायर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे स्क्वायर क्या होते हैं. 4 सपोज हमने एक नंबर लिया 4. अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 × 4, तो मैं एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज़ 4 × 4 इज़ 16. नाउ 16 इज़ स्क्वायर ऑफ 4 एंड 4 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर. जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अगर वो पॉइंट में नहीं आ रहा है, यानी कि अगर वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. 4 सपोज मैंने आपको बताया था 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो 4 इज़ अ नेचुरल नंबर, 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर.
A number which is perfect square will always have 0, 1, 4, 5, 6 और 9 as its unit place digit. जब भी आपके पास कोई नंबर गिवन होगा, आप उसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो देखें। यूनिट प्लेस पर डिजिट आप जो देखेंगी फ्रॉम द वेरी राइट साइड, आपके पास जो पहला डिजिट होगा वो यूनिट प्लेस डिजिट कहलाता है। उस डिजिट को आप अगर देखेंगे तो अगर उस डिजिट की जगह पर 0 है, डेट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 1 है, डेट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इनके अलावा अगर कोई नंबर है, 3 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर 0 है, 1, 4, 5, 6 और 9, then it must be a perfect square. The number of zeros at the end of a perfect square is always even. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर होंगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर वो इवन में हो, फॉर सपोज 600, इन 600 देयर इज़ अ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। दो ज़ीरोज़ हैं, डेट मीन्स इवन नंबर्स में हैं। 2 टाइम्स आ गए ज़ीरोज़, 4 टाइम्स ज़ीरोज़ आ गए, 8 टाइम्स ज़ीरोज़ आ गए, तो दे आर इन इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर में ज़ीरोज़ हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इवन नंबर्स में ज़ीरो नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे 60 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 600 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 200 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, ओड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ओड होगा। डैट इज़ इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल 9, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। जो स्क्वायर रूट होता है 9 का वो क्या होता है, 3 होता है। 9 इज़ ओड नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ ऑल्सो एन odd number, that is 3. And if we take the example like 4 is an even number but the square root of 4 is also even. ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी रहती है। अगर इवन नंबर है तो प्रॉपर्टी भी, तो स्क्वायर रूट भी इवन होगा। अगर ओड नंबर है तो स्क्वायर रूट भी उसका ओड होगा। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर n is always a number that produces the number n when multiplied by itself. किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो स्क्वायर आएगा और वो नंबर स्क्वायर रूट कहलाएगा। दैट इज़ 3 × 3 is 9 and 3 is the square root of 9. ठीक है, and 9 is the square of 3. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय रेडिकल सिंबल। स्क्वायर रूट को हम रेडिकल सिंबल से शो करते हैं, एज यू हैव सीन इन दिस स्लाइड। द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट सिंबल इज़ द रेडिकेंड। रेडिकल के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हैव 2 वैल्यूज़। स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ आती हैं वो 2 होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव। जैसे यहाँ पर देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ +3 और -3। +3 × +3 is +9, -3 × -3 is also +9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9 में आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी फाउंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। परफेक्ट स्क्वायर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना है। अगर आपको कहा जाए कि डिवीजन मेथड से करें वेदर द गिवन नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना है। अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो पहले आप उसका यूनिट प्लेस पर डिजिट देखें कौन सा है। 0, 1, 4, 6 और 9 में से अगर कुछ है तो परफेक्ट स्क्वायर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन यू हैव टू यूज़ डिवीजन मेथड। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड व्हाट इज़ डिवीजन मेथड वी विल कवर इन नेक्स्ट स्लाइड। Here we have example of prime factorization. Square root of 7056. In prime factorization we take the LCM. आपको 7056 का LCM निकालना है। 7056 is an even number, so it can be divided by 2. The smallest divisor is 2. आपको पता है कि हम LCM में smallest divisor से शुरू करते हैं, तो 2 is the smallest divisor for even numbers. 2 3 is 6, 1 आगे कैरी जाएगा, 2 5 is 10, 2 2 is 4, 2 8 is 16. Now again 3528 is even number, so it can be divided by 2 as well. The answer would be 1764. Again we have 4 in last digit, so it is an even number. It can also be divided by 2 and the answer would be 882. It is also an even number divided by 2, that is 441. Now this is not an even number, this is odd number.
ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। ओड नंबर के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वेदर द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट, क्योंकि हम लोग स्मॉलेस्ट डिवाइजर शुरू करते हैं, तो ओड नंबर के लिए स्मॉलेस्ट डिवाइजर पहले 3 होता है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम उन नंबर्स को प्लस करते हैं। हेयर वी हैव 4 4 1, 4 + 4 8, 8 + 1 9, एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 441 कैन बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 को जब हम 441 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास 147। अगेन 147 कैन बी डिवाइडेड बाय 3, आंसर वुड बी 49। नाउ 49 कैन ओनली बी डिवाइड बाय 7, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, वी विल गेट 7, एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर दैट इज़ ओनली डिवाइड बाय 7, दैट इज़ 1। अब देखिए हमारे पास जो साइड में नंबर्स आ रहे हैं, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7056। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 multiply 7. Now here we will take out the pair. 2 here, 2 is 2 times, so we'll write it once here. 2 is 2 times, we'll write it once here. 3 is 2 times, we will write it once here. 7 is 2 times, we will write it once here. हम पेयर्स बनाएंगे, 2 2 के पेयर्स लेकर हम उसको नीचे 1 टाइम्स लिखते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। स्क्वायर मीन्स 2, तो हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। अगर क्यूब रूट कहा जाएगा, क्यूब मीन्स 3, तो हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो इधर 2 × 2 is 4, 4 × 3 is 12, 12 × 7 is 84. So the perfect square root of 7056 is 84. Next we have डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की सिंबल आप यहाँ पर देखें, स्क्वायर एलसीएम जैसी है बट उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ 34,596। नाउ दिस रूल इज़ फार अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एलसीएम मेथड और फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत डिफरेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम फ्रॉम द राइट साइड पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। From the right side we have 96 and 45. Now 3 is alone. 3 जब alone हो, कोई भी नंबर कोई alone हो, कोई अकेला रह जाए, तो उसके ऊपर हम हेड बना देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 के ऊपर हेड बनाया हुआ है। हेड का मतलब है कि हम 3 पर सिर्फ 3 पर टेबल पढ़ेंगे, हम 345 या 34,596 पर टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट 3 पर टेबल पढ़ेंगे। जो भी हम टेबल 3 पर रीड आउट करेंगे, जो भी हम टेबल लगाएंगे, हम जो है वो क्या करेंगे 2 टाइम्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर साइड में हम उसको प्लस करके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। 1 1 ज़ा 1, ऊपर हमने 1 लिख दिया, 3 में से 1 जाएंगे 2। नाउ विल टेक आउट द पेयर फ्रॉम अबव, हम ऊपर से पेयर लेंगे 45 एंड वी विल राइट इट हेयर। 45 हम यहाँ लिख देंगे। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन 245। हम कुछ 245 पर ऐसा टेबल लगाएंगे जो 245 आ जाए, या फिर 245 से कोई छोटी वैल्यू आ जाए जो बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, थोड़ी सी छोटी हो। तो हम यहाँ पर पहले 5 लगा कर देखेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा, फिर हम यहाँ पर जो है वो 6 लगा कर देखेंगे। 6 लगाने से भी हमारे पास आंसर अगर बहुत छोटा है तो फिर हम यहाँ पर 8 लगाएंगे। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 16 + 6 आपके पास आ जाएगा 22। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी नीचे 21, और 8 + 8 16 आएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 36 और यहाँ बनेगा 21। नाउ विल टेक द पेयर 96 फ्रॉम अबव एंड राइट इट हेयर 96। 90 अब हमारे पास वैल्यू आ गई 2196 एंड हेयर वी हैव 6। तो हम 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 36 + 3 9 39, 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 21। नाउ हेयर वी कैन सी द रिमाइंडर इज़ 0। हमारे पास रिमाइंडर 0 है नीचे, और हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 186। ठीक है, सो द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 34,596 इज़ 186। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास अगर डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाती है या कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करें। उसके लिए आपके पास तरीकाकार ये है कि डेसिमल को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, जिस जगह पर डेसिमल आ रहा है ऊपर हम क्वेश्चन में उसी तरफ जगह जो है वो पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू तो हम न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। किस तरह से स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट्स अप टू यू कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं या डिवीजन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव
vulgar fraction, square root of vulgar fraction. What is vulgar fraction? Fraction which can only be written as numerator and denominator and cannot be expressed accurately as decimal value. ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम डेसिमल वैल्यूज़ में नहीं लिख सकें, यानी कि जो हमारे पास बार बार रिपीटेटिव एक आंसर आ रहा है। फॉर सपोज 2/3 इज़ अ वल्गर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.66666 एंड सो ऑन। तो आपके पास जब भी रिपीटेटिव कोई डिजिट आता है पॉइंट के बाद तो उसको हम वल्गर फ्रैक्शन में लिख देते हैं, उसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं और फ्रैक्शन वो कहलाता है आपके पास वल्गर फ्रैक्शन। अब स्क्वायर रूट ऑफ वल्गर फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसका न्यूमरेटर अलग फाइंड आउट करेंगे, इसका डिनोमिनेटर अलग फाइंड आउट करेंगे। हेयर वी हैव 81/625। 81 का आपके पास स्क्वायर रूट आएगा ±9, 625 का आपके पास स्क्वायर रूट आएगा 25। तो 81/625 का आपके पास स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9/25। ठीक है, तो देखिए हमने इसका अलग अलग फाइंड आउट किया। हमने पहले इसको डिवाइड करके फिर आंसर लिखा नहीं है, बल्कि हमने 81 का अलग आंसर निकाला स्क्वायर रूट, हमने 625 का अलग स्क्वायर रूट निकाला है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस वीडियो: रियल नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ वल्गर फ्रैक्शंस। नाउ यू कैन सोल्व योर काउंट डाउन बुक 8 एक्सरसाइज 2। आप वो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, उसकी होमवर्क कॉपीज़ में प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके पास क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट टू द स्कूल। आप स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप जो है वो स्कूल विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गई वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, जितना आप चाहें उस वीडियो को देखें, और जो आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा लेक्चर वो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।